नमो जिनाणम ये भयानम। नमो जिनाणम ये भयानम। निर्ग्रंथ प्रवचन के हमने 4 अध्याय संपूर्ण करिए हैं। आज हम अध्याय 5 ज्ञान प्रकरण को का विवरण करेंगे। श्री भगवानुवाच तत् पंचविहंगणान विहोय होयिनानंग च तय्यं वर्णानंग च केवलम्। अन्व्यास हे इंद्रभूति, तत् ज्ञान के संबंध में नानम ज्ञान पंचविहंग 5 प्रकार का है। वह यो है सुहंग श्रुत आवीणीवोयंग मति तय्यंग तीसरा ओइनानंग अवधि ज्ञान च मरणानंग मन पर्याय ज्ञान च और 5वां केवल ज्ञान है। भावार्थ हे गौतम, ज्ञान 5 प्रकार का होता है। वे 5 प्रकार यूं हैं। मति ज्ञान के द्वारा श्रवण करते रहने से पदार्थ का जो स्पष्ट भेदा भेद ज्ञात पड़ता है वे श्रुत ज्ञान है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानना ये अवधि ज्ञान है। दूसरों के हृदय में स्थित भावों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना मनः प्रज्ञान है। और त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत अस्त रेखावत जान लेना केवल ज्ञान कहलाता है। इसमें एक बात विशेष बताई है, जो हमारा नंदी सूत्र है उसमें श्रुत ज्ञान का दूसरा नंबर है, परंतु उत्तराध्ययन सूत्र में श्रुत ज्ञान को पहला नंबर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि पांचों ज्ञानों में श्रुत ज्ञान विशेष उपकारी है, इसलिए यहाँ श्रुत ज्ञान को पहले ग्रहण किया गया है। यानी हम जब गुरुदेव के उपदेश सुनते हैं और जिन वाणी का श्रवण करते हैं तो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही हमारा मति ज्ञान भी प्रबल होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान की विशेषता बताई गई है। अह सबदव परिणाम भाव विनति कारणमनंतम सासम परिवाहि एक विहंग केवलंगनान। अन्व्यास हे इंद्रभूति, केवलं केवल्य नानम ज्ञान एक विहंग एक प्रकार का ही है। सर्वद परिणाम भाव विनति कारणम सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति द्रव्य नाश और उनके गुणों का विज्ञान कराने में कारणभूत हैं। इसी प्रकार अनंतम ये पदार्थों की अपेक्षा से अनंत हैं एवं शास्यंग शाश्वत और अपरिवाही अप्रतिपादी है। भावार्थ हे गौतम, केवल्य ज्ञान का एक ही भेद है और वह सब द्रव्य मात्र के उत्पत्ति विनाश तृप्ता और उनके गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की भिन्नता का विज्ञान कराने में कारणभूत हैं। इसी प्रकार ये पदार्थ अनंत होने से इसे अनंत भी कहते हैं और वह शाश्वत भी है। केवल्य ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात पुनः नष्ट नहीं होता, इसलिए ये अप्रतिपाती भी है। एयं पंचविहंगणानं सवाण या गुणान या पचवाणंग च सव्ये सिंहानं नानि हि देस्यम्। अन्व्यास हे इंद्रभूति, एहं ये पंचविहंग 5 प्रकार का नानम ज्ञान सव्य सिंह सर्व दवाणंग द्रव्य ये और गुणान गुण ये और पजवाणंग पर्यायों को नानम जानने वाला है, ऐसा नानी ही तीर्थंकरों द्वारा देशियंग कहा गया है। भावार्थ हे गौतम, संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य गुण या पर्याय नहीं है जो इन 5 ज्ञानों से ना जानी जा सके। प्रत्येक ये पदार्थ यथा योग्य रूप से किसी न किसी ज्ञान का विषय तो होता ही है, ऐसा सभी तीर्थंकरों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है। परमं नानो सहोदया एवं चिट्ठई सब संजय
अन्नानि किम काहि किम वा नाही येथे पावकम। अन्व्यार इंद्रभूति परमम पहले नाणम ज्ञान कहो फिर। दया जीव रक्षा एवं इस प्रकार सब संजय सब साधु चिट्ठई रहते हैं। अन्नाणी अज्ञानी किम क्या काहि क्या करेगा। वह और किम कैसे वह अज्ञानी छे पावकम श्रेष्ठ और पाप में मार्ग को ना ही जानेगा। भावार्थ, हे गौतम, पहले जीव रक्षा संबंधी ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीव रक्षा रूप क्रिया का पालन किसी भी प्रकार हो ही नहीं सकता। पहले ज्ञान होता है, फिर इस विषय में प्रवृत्ति होती है। संयमशील जीवन बिताने वाला मानव वर्ग भी पहले ज्ञान का संपादन करता है, फिर जीव रक्षा के लिए कटिबद्ध होता है। सच है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, वे क्या तो दया का पालन करेंगे और क्या हिताहित को ही पहचानेंगे। इसलिए सबसे पहले ज्ञान का संपादन करना आवश्यक है। यहाँ दया शब्द उपलक्षण है, इसलिए उसे प्रत्येक क्रिया का अर्थ समझना चाहिए। तुच्चा जानै कल्याणं तुच्चा जानाई पावकं उभयं बीजानै तुच्चा जंग के यंग तंग समाय रे। ये इंद्रभूति सोचा सुनकर कल्याणं कल्याणकारी मार्ग को जान ही जानता है, और सोचा सुनकर पावकम पाप में मार्ग को जानता है। उभयंपी दोनों को ही सोचा सुनकर जान ही जानता है। जंग जो खियंग अच्छा हो तंग उसको समायरे अंगीकार करे। भावार्थ, हे गौतम, सुनने से हित अहित मंगल अमंगल पुण्य और पाप का बोध होता है, और बोध हो जाने पर ये आत्मा अपने आप श्रेष्ठ मार्ग को अंगीकार कर लेता है, और इसी मार्ग के आधार पर आखिर में अनंत सुख में मोक्ष धाम को भी यह पा लेता है। इसीलिए महर्षियों ने श्रुत ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है। आज हमने देखा कि श्रुत ज्ञान को प्रथम स्थान क्यों दिया गया, और हम किसी चीज को जानेंगे हे गे उपाध्याय क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है, तभी हम उस चीज का आचरण कर सकेंगे, और जो है छोड़ने योग्य है उसको हम छोड़ेंगे। इस प्रकार से हमने केवल ज्ञान यानी पांच ज्ञानों के विषय में थोड़े थोड़ा जाना कि वो क्या है। गुरुदेव की आज्ञा से आज हम पांच गाथाएं पूर्ण करते हैं, अगली गाथाएं आगामी करेंगे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। ज्ञान की वृद्धि हो, अज्ञानता का क्षय हो, सुख समृद्धि बढ़े, आत्मा की सुख समृद्धि बढ़े, यानी आत्मोन्नति की। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दुनिया रैन बसेरा। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम।